नमस्कार साथियों, 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसके 9वें पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, ऐसे 5 से 10 सालों में आईटीआई के जो जितने भी टेक्निकल एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, उन क्वेश्चनों को अपने यहाँ पर लेकर आए, जिसमें अपन ने यहाँ पर 5000 क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके उन एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं, जैसे जेवीएनएल जयपुर, जो जयपुर मेट्रो है उसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, साथ ही आपके उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल पावर ग्रिड, और आपके जो रेलवे के डिपार्टमेंट है जिसमें लोको पायलट और ग्रुप डी, इसमें टेक्निकल एग्जाम होते हैं, और आपके सेल वेल, जितने भी एग्जाम है दिल्ली मेट्रो के समेत, उन सभी में आपके जो है हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं 5000 क्वेश्चन की जो 9वां पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, मेरा पहला क्वेश्चन है 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा क्या होते हैं। दोस्तों, 3 फेज जो डेल्टा कनेक्शन है उसकी यहाँ पर लाइन धारा पूछी गई है। तो दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ये वाला होता है। इसमें 3 फेज होते हैं और एक होता है स्टार कनेक्शन, जिसके तीनों फेज आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो है न्यूट्रल जनरेट होता है। ये बाकी के 3 क्या होते हैं, R, Y और B। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन के लिए पूछा गया है। तो डेल्टा कनेक्शन दोस्तों क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज के बराबर होती है। आप इतना ध्यान रख लीजिए, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है डेल्टा कनेक्शन में। और धारा की बात करें डेल्टा कनेक्शन में, तो लाइन धारा बराबर क्या होती है, √3 फेज वोल्टेज के बराबर। लाइन धारा बराबर दोस्तों फेज धारा के बराबर होती है। ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन अगर है वहाँ पर आपकी लाइन धारा पूछी गई, तो लाइन धारा आपकी क्या होगी, √3 फेज वोल्टेज। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, C। और आपकी बात करें डेल्टा कनेक्शन में, तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होते हैं। ठीक है, अगले इसमें पूछा जाए दोस्तों कि आपका जो है, अगर इसमें स्टार कनेक्शन होता, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, स्टार कनेक्शन में लाइन धारा बराबर फेज धारा के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, लाइन धारा बराबर फेज धारा के। डेल्टा कनेक्शन में क्या था, लाइन वोल्टेज बराबर होता है किसके, फेज वोल्टेज के। ठीक है, लेकिन स्टार में क्या होता है, लाइन धारा बराबर फेज धारा के बराबर होते हैं। ठीक है, और इसकी पूछा जाए कि वोल्टेज क्या होते हैं डेल्टा में, स्टार में, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होते हैं लाइन वोल्टेज वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, किसी 3 फेज आपूर्ति में फेजों के बीच फेज कोण क्या होता है। दोस्तों, अगर 3 फेज है तो एक कोण कितने डिग्री का होता है टोटल, वो होते हैं आपका 360 डिग्री का। ठीक है, अब आपके कितने फेज हो गए, 3 फेज हो गए। तो अगर आप 360 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, 120 डिग्री। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कितने आने वाला है, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होगा। दोस्तों, अभी आपको बताया कि लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो आपका किसी भी स्टार कनेक्शन में आपका जो है लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज के बराबर होगा। क्या होगा, √3 फेज वोल्टेज के बराबर। और स्टार में क्या होता है, स्टार में जो है लाइन धारा बराबर फेज धारा के बराबर होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को किसके द्वारा किया जाता है। जो स्टार डेल्टा संयोजन में किसके द्वारा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वाला है √3 VI × cos π। तो यहाँ पर LL आपका कॉमन आ जाएगा, तो आपका क्या होने वाला है, √3 V × I × cos π। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट कितना होता है। दोस्तों, स्टार कनेक्शन जो होता है उसमें आपका न्यूट्रल में जो करंट क्या होता है, यहाँ पर 3 फेज हो गया, 3 फेज का RY भी हो गया। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल कनेक्ट वायर होता है उसमें आपकी जो है करंट पूछ रहा है ना, धारा पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, अगर संतुलित लोड है तो, बैलेंस लोड है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 फेज वाली आपूर्ति में न्यूट्रल पॉइंट
कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता। दोस्तों कौन सी ऐसी आपूर्ति है 3 फेज की जिसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता? तो दोस्तों आपको मालूम है कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तीनों तार तीनों कोनों पे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है? RYB। तो न्यूट्रल के लिए यहाँ पर कोई जनरेट नहीं होता। जनरेट कहाँ पर होता है न्यूट्रल? न्यूट्रल होता है ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग से। तो स्टार वाइंडिंग में न्यूट्रल, यहाँ जहाँ तीनों पॉइंट मिलते हैं वहाँ से न्यूट्रल बनता है। अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर वाला है 0। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? दोस्तों आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें धारा बराबर होते हैं आपस में, ठीक है, और डेल्टा में क्या होता है? वोल्टेज बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, इसमें क्या पूछा गया है? लाइन वोल्टेज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लाइन वोल्टेज। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? सी, फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। डेल्टा में वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं और स्टार में क्या होती है? धारा आपस में बराबर होती है। तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 फेज प्रणाली में संतुलित लोड और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्नलिखित किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2 वाट मीटर पद्धति। दोस्तों जो 3 फेज प्रणाली है उसमें 3 वायर होते हैं, तो यहाँ पर 2 वाट मीटर जो है लगाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 कला डेल्टा संयोजित शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा दर्शाई जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आना है √3V/I, लाइन वोल्टेज और लाइन धारा के बराबर। अगला क्वेश्चन है, भारी 3 फेज मोटर वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रदान की जाती है। दोस्तों जो औद्योगिक इंडस्ट्री होती है उनको जो दी जाती है लाइन, वो 3 फेज 3 तार होती है, ठीक है। 3 फेज तारा संयोजित विशुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, यानी कि जो 3 फेज का जो कनेक्शन है वो आपका स्टार वाला है, ठीक है। तारा मतलब स्टार, ठीक है। विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ की शक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है √3V/I, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज सप्लाई एक और 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ी रहती है? 3 फेज सप्लाई एक और 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकते हैं। दोस्तों वो कौन सा वाला? तो यहाँ पर आप राइट आंसर है स्टार। स्टार में क्या होता है दोस्तों? 3 तार होते हैं, ठीक है, और चौथा न्यूट्रल होता है। अगर आपको सिंगल फेज सप्लाई लेनी है तो आपको यहाँ पर ये R वाला है, ये Y है, ये B है और न्यूट्रल है। तो 3 फेज के तो 3 तार हो गए आपके, लेकिन आपको सिंगल फेज सप्लाई लेना तो एक न्यूट्रल लेना पड़ेगा और यहाँ पर एक फेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार के कॉमन पॉइंट से लिया जाता है। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ से लिया जाता है साथियों? 3 वाइंडिंग से, ठीक है। उनके कॉमन 3 वाइंडिंग होती है, इन तीनों को कॉमन करते हैं तो यहाँ से आपका न्यूट्रल बनता है ना। और यहाँ पर 3 सिरे कहाँ के होते हैं? RYB। साथियों हम इनके जो क्वेश्चन हैं, इनके जो क्वेश्चन और आंसर को यहाँ पर रीड करेंगे। बाकी जो 3 ऑप्शन है उनको यहाँ पर रीड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रीड करेंगे तो जो वीडियो है बहुत ही लंबी हो जाएगी और अपना जो टारगेट बहुत बड़ा है, क्योंकि अपना जो टारगेट 5000 क्वेश्चन का है जो प्रीवियस ईयर जो एग्जामों में आए हुए थे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है पुराने जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में आए हुए थे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विधियों में से एक को पहचाने जो केवल 3 फेज लोड की आपूर्ति करने में सक्षम है। तो यहाँ पर आपका जो है केवल यहाँ पर जो है 3 फेज लोड के लिए यहाँ पर आपूर्ति कर सकती है। तो वो कौन सा है दोस्तों? डेल्टा। क्योंकि डेल्टा में क्या होते हैं? 3 तार ही होते हैं जो RYB के लिए होते हैं। यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई आप यहाँ पर नहीं ले सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला दोस्तों लाइन वोल्टेज अपॉन √3 के बराबर, ठीक है। किसमें? स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है? लाइन वोल्टेज बराबर √3 के बराबर। अगला क्वेश्चन है, स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है जब क्या होता है? वहाँ पर लोड संतुलित होता है। स्टार स्टार ट्रांसफार्मर कौन सा होता है साथियों? ये यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपका क्या है? ये स्टार वाइंडिंग क्या होती है? ये हो गई। यहाँ पे कौन से होगा? स्टार वाइंडिंग। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ से आपके 3 तार इनकमिंग आती है और यहाँ पे आउट गोइंग निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है स्टार के 3 तार हैं ये इधर जुड़े होते हैं, ठीक है।
और यहाँ से 3 तार जुड़ जाते हैं, यहाँ से इसका न्यूट्रल भी यहाँ पर निकलता है, न्यूट्रल यहाँ पर जो है कॉमन हो जाता है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आने वाला आपका, लोड संतुलित हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी प्रेरण मोटर में इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इंडक्शन मोटर को जो स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज को कम किया जाता है तो किस स्टार्टर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर वाला स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है, लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ है। दोस्तों लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ है यहाँ पर, तो इसका अर्थ है कि आपका जो है किन्हीं 2 फेजों के बीच में, दोस्तों यहाँ पर 3 फेज होते हैं RYB, RYB। तो अगर 2 फेजों के बीच में नापेंगे वोल्ट मीटर से तो वो क्या हो गया, लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है। अगर यहाँ पे न्यूट्रल होता तो न्यूट्रल और फेज के बीच में नापते तो वो क्या हो गया, फेज वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा मोटर में परिवर्तक धारा यानी कि स्टार्टिंग करंट होती है। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो परिवर्तक धारा होती है वो क्या होती है, आपकी मूल तुलना में 1/3 गुना होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित 3 फेज स्टार संयोजित प्रणाली में यदि लाइन धारा 30 एम्पीयर तो फेज धारा कितनी होगी। दोस्तों स्टार संयोजित है और स्टार में आपको मालूम है कि धारा आपस में बराबर होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, धारा जो होती है लाइन धारा बराबर फेज धारा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि लाइन धारा कितनी है, लाइन की धारा कितनी है, 30 है, तो किसके बराबर होगी, फेज धारा के, तो 30 की होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितने होने वाला है, 30, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस क्रम में फेजों में वोल्टेज उसके अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाता है उसे क्या कहा जाता है। जिस क्रम में फेजों में वोल्टेज उसके अधिकतम मान तक पहुंच जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसका कहा जाता है फेज अनुक्रम, ठीक है, फेज सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली संतुलित स्टार कनेक्टेड प्रणाली में शक्ति का मापन करने के लिए कितने वाट मीटरों की आवश्यकता हो। दोस्तों 3 फेज स्टार प्रणाली में जो होता है शक्ति का मापन करने के लिए, यहाँ पर पावर का मापन करने के लिए कितने जो है वाट मीटरों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों 3, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जो है 3 मीटरों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी 3 फेजी पर्यावर्तक में, किसी अल्टरनेटर में जो ऊर्जा जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, उनकी तीनों कुंडलियों में एक दूसरे से कितने डिग्री पर रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है जो है 120 डिग्री पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन में ओवेनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वाला दोस्तों स्टार में, क्योंकि स्टार में क्या होता है, न्यूट्रल में जो है कोई भी करंट नहीं होता है संतुलित अवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्टेज है। दोस्तों स्टार कनेक्शन में आपको बताया था स्टार में क्या होती है, धाराएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या होगा, √3 का होगा। तो यहाँ पर जो है 240 है, क्या है, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 240 गुणा √3 के से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप राइट आंसर आने वाला है आपका बी, 415 वोल्ट, ठीक है। 240 इंटू √3 बराबर आपका 415 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित बार लोड के लिए वे विद्युत शक्ति कितनी होती है। दोस्तों स्टार और डेल्टा में संयोजित संतुलित बार होता है उसके लिए विद्युत वे शक्ति कितनी होती है। तो उसका राइट आंसर आने वाला है आपका यहाँ पर √3 लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के, लाइन वोल्टेज लाइन धारा कोस पाई के बराबर। साथियों अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम के वाहक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जर्मेनियम के वाहक जो इलेक्ट्रॉन होती है बाह्य कक्षा में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है दोस्तों 4 होती है, ठीक है। दोस्तों जो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा आपका 2, 8, 18, ठीक है। 18 तो कितने हो गए, 28 हो गए, 28 के बाद में 32 होते तो बचे कितने, 4। तो यहाँ पर कितना राइट आंसर वाला है, 4। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोधक में बाएं से दाएं प्रथम 3 बैंडों के
रंग पीला, बैंगनी और लाल है तो उस प्रतिरोधक का ओम कितना होगा। दोस्तों पीला कलर होता है उसके लिए जो है कलर कोड यहाँ पे कितना रखा गया है 4, और वहीं पे आपका बैंगनी के लिए कितना रखा गया है 7। ठीक है, तो रेड के लिए यहाँ पर जो है उसका कितना है 2, तो 2 हो गया। तो इसका कितना होने वाला है दोस्तों 47, और तीसरे का जो है उसका कलर बैंड लगाना पड़ेगा आपको 10 की पावर 2, तो यहाँ पर आपका कितना आंसर होने वाला है 4700। अगर आपने दोस्तों ये नहीं देखा है कैसे आया है तो पिछली वीडियो में अपने रेजिस्टेंस की 2 वीडियो देखी थी, उसमें कंप्लीट यहाँ पर सीरीज जो सारणी होती है वो बना के बताई थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, उसको आप देख लीजिए तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इंट्रिजिंग अर्धचालक में क्या होता है। दोस्तों इसमें होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ओल की संख्या के समान होती है। दोस्तों इंट्रिजिंग अर्धचालक ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ओल की संख्या के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुणधर्म पीएन जंक्शन डायोड को दिष्ट कार्य का कार्य करने की अनुमति देता है। इसमें कौन सा गुणधर्म है जो कि पीएन जंक्शन डायोड को दिष्ट कार्य करने की अनुमति देता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है अग्र पथ से अभिनति गुणधर्म। अगला क्वेश्चन है, हमेशा एक सामान्य संग्राही विन्यास प्रवर्धक की बार पूर्व अंतिम अवस्था इस अवस्था का मुख्य कारण है। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों प्रतिबाधा मेल देना। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या हुआ। दोस्तों ये जो दोनों है सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोस्तों जो है सेमीकंडक्टर्स है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि यूपीपीएससी में पूछा गया था, किसी क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा क्या होती है। दोस्तों इसकी किस कोटि की होती है। दोस्तों होती है आपकी यहाँ पर माइक्रो एम्पेयर कोटि की। दोस्तों एक सेमीकंडक्टर में संयोजित पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर कितना होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जब शुद्ध अर्धचालक में एक ट्राई वायलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है तो ये क्या बन जाता है। दोस्तों एक सेमीकंडक्टर से शुद्ध है उसमें ट्राई वायलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है तो ये क्या बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि में अवक्षेद चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों अवक्षेद क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है तो यहाँ पर आप राइट आंसर होने वाला है 1 माइक्रोमीटर। निम्नलिखित विकल्पों में से पंचसंयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण यहाँ पर क्या होने वाला है। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर आर्सेनिक। आर्सेनिक दोस्तों ऐसा पदार्थ है जो कि पंचसंयोजी अशुद्धि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसी अर्धचालक में वैलेंस और चालन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है। दोस्तों किसी अर्धचालक में बैलेंस और चालन ऊर्जा के बैंड के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो उसका राइट आंसर आपका यहाँ होना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन को अपने क्रिस्टल में सहसंयोजक बंधन तोड़ने हेतु कितने ऊर्जा की आवश्यकता हो। दोस्तों से जो सिलिकॉन होता है उसको अपने क्रिस्टल में जो सहसंयोजक बंधन होता है उसको तोड़ने हेतु जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका यहाँ पर पीएनपी। दोस्तों पीएनपी जो है एक प्रकार का ट्रांजिस्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, 2 इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों डायोड को जो है 2 इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को डायोड कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पी प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहा जाता है। दोस्तों कोई भी पी प्रकार का पदार्थ है तो उसमें आपकी कोई इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसको अपन जो यहाँ पर क्या कहते हैं होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएमआरसी मेंटेनर में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है डीएमआरसी में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन न ही अच्छा निर्वाहक है और न ही अच्छा अवरोधी पदार्थ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला वो है अर्ध निर्वाहक। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके कार्य के साथ की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर डायोड जो होता है उसके कार्य की गणना किसके कार्य के रूप में करवाई जा सकती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला वो है स्विच। स्विच क्या करता है दोस्तों, ऑन ऑफ करने का काम करता है। डायोड भी उस प्रकार से इसकी गणना की जा सकती है। साथियों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्धनिर्वाहक उपकरण को किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त करने में सक्षम है उसे रूप में कहा जाना जाता है। दोस्तों अर्धनिर्वाहक है जो कि प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। तो वो दोस्तों कौन सा है यहाँ पर आपका सोलर सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरवर्ड वाइसिंग में पी टर्मिनल सकारात्मक पॉजिटिव से जुड़ा होता है। ठीक है, जो फॉरवर्डिंग वाइस होती है उसमें पी टर्मिनल किससे जुड़ा होता है, पॉजिटिव से। तो जो आपका एन टर्मिनल किससे होगा, नेगेटिव से। तो यहाँ पर ऋण सोर्स से यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है
डायोड जो है आपका निष्क्रिय घटक नहीं है। इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर आपका निष्क्रिय घटक होए। अगला क्वेश्चन चाहते हो, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है फॉस्फोरस। दोस्तों बोरोन, इंडियम और गैलेनियम जो कि आपकी यहाँ पर त्रिसंयोजी अशुद्धि है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बैरियर विभव है। दोस्तों सिलिकॉन का जो बैरियर विभव है वो यहाँ पर आपका रहने वाला है क्या है 0.7 वोल्ट। साथ ही आपके जितने भी दोस्त हैं जो ITI कर रहे हैं या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसमें भी जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वहाँ भी आपका जो है ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि ITI बेस के हैं, टेक्निकल एग्जाम जैसे दिल्ली मेट्रो, रेलवे, लोको पायलट, DMRC, मेट्रो वगैरह के, उन सभी में जो है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों टोटल 5000 क्वेश्चन है। अगर आपने ये सीरीज़ पूरी कर ली तो दोस्तों आपको कहीं कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लगभग आपका 90 से 95% क्वेश्चन जो है यहीं से ही आपका पुट होने वाला। तो हाय दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी डाउट हो तो जो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। हमारे जो चैनल से टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.